हालेलुया। मैं चाहती हूँ इस समय आज अपनी बाइबल को लेके बैठें और प्रभु के वचन से मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया आप बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। कोई भी दुख, कोई भी बीमारी, कोई भी चिंता आपको सता नहीं रही। यीशु मसीह में आप मजबूत हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं आज हम परमेश्वर का। यीशु आप सबसे प्रेम करता है। धन्यवाद करते हैं। हम जैसे लगातार इन दिनों में और अधिक संगति में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंत के दिनों में और अधिक संगति करें। इसीलिए कनेक्ट रहिए अपने हार्ट के साथ, अपने दिल के साथ, विश्वास के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, वचन के साथ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहें। जितना अधिक आप विश्वास से भरते जाएंगे उतना अधिक शैतान आपके पास नहीं लगेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। आज क्या फर्क है प्रभु यीशु मसीह में। आज बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे बड़े बड़े धार्मिक अगुवे संसार में हुए। उन्होंने अच्छे काम किए, भलाई के काम किए, और आज भी बहुत सारे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ना तो कोई धर्म का अगुवा, ना कोई भविष्यवक्ता, और ना कोई धर्म का संस्थापक था। प्रभु यीशु मसीह क्यों इतना महत्वपूर्ण है पूरे संसार में। हालेलुया। हम देखते हैं, इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह आया इस संसार में। ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखते हैं, यीशु ने के कामों को देखते हैं। हर एक ग्रंथ में, हर एक इतिहास की पुस्तक में जो बिना यीशु के पूरी नहीं होती है। हालेलुया। यीशु मसीह का जिक्र है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है यीशु। बहुत सारे लोगों ने यीशु की नकल करने की भी कोशिश की, क्योंकि यीशु मसीह ही है। हम क्यों, हमारे लिए इतना खास है यीशु। क्यों हम यीशु को फॉलो करते हैं। क्यों यीशु ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग आए, अच्छे काम किए, भली बातें करी, ज्ञान दिया और चले गए। बोला परमात्मा के पीछे चलो, अच्छे काम करो। ये एक रिलीजियस शिक्षाएं हमें दी गई और हम उनके पीछे चल रहे थे। लेकिन कोई भी ऐसा जन नहीं था इस संसार में जो मुर्दों में से जी उठा हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, हाँ हमारे भी फलाना था, वो मर के जी उठा। हमारे भी जी कोई था, वो मर गया था फिर जिंदा हो गया। मैं आपको बताऊं, बाइबल में भी बहुत सारी घटनाएं हुई जहां पर लोग मर के जिए। खुद यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को, लाजर को जिंदा किया। विधवा के बेटे को जिंदा किया। बाइबल में लिखा है, गुड फ्राइडे वाले दिन जब यीशु मसीह क्रूस पर गया, कब्रें खुल गई, लिखा है, और बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए और कब्रों से बाहर निकल गए। लेकिन क्या फर्क है यीशु मसीह में। वो भी जिया और वो भी जिए। लेकिन क्या फर्क है यीशु में। लाजर भी जिंदा हुआ, मुर्दे भी जिंदा हुए, विधवा का बेटा भी जिंदा हुआ। यीशु जब क्रूस पे मरा तो सचमुच वहां पर जो सैनिक थे उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि कब्रें खुल गई और मुर्दे जिंदा होके अपने से मिले जाके। तो हम क्यों यीशु मसीह को इतना महत्वपूर्ण, क्यों यीशु मसीह के क्या फर्क है। हालेलुया। अब आप सुनेंगे बहुत सारे लोगों से, हाँ जी हमारा वो जिंदा हो गया। यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहती हूं, वो एक राजा था। इसीलिए जब पिलातुस के सामने
पूछा गया, अरे तू भविष्यवक्ता है? वो चुप रहा। उसने कहा तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा तू आप ही कहता है। हालेलुया। सचमुच यीशु एक राजा है, उसकी एक अपना उसका लॉ है, उसका अपना राज्य है। उसने कहा हाँ तू सच बोलता है, आज से तू मुझे परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ देखेगा। पिलातुस उससे पूछता है, कहता है तुझे पता नहीं मुझे अधिकार है तुझे छोड़ने का? अगर तू मुझसे कहे तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं। यीशु मसीह कहते तुझे जो अधिकार है ना वो मेरे पिता ने दिया है ताकि तू ये कार्य कर सके। हमारी अपनी परमेश्वर का अपना लॉ है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है, अपने रूल अपने लॉ है परमेश्वर के। हालेलुया। उसे यदि तुझे अधिकार ना दिया गया होता तो तू कभी भी यहां ना बैठा होता। हालेलुया। किसने? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? या पिलातुस बोल रहे हैं मुझे अधिकार है तुझे छोड़ने का? कहता मेरे बाप ने तुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। हर अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि तू, मैं इसलिए आया ताकि पिता की इच्छा को पूरा करूं। तू मुझे मार नहीं सकता, 12 पलटने स्वर्गदूतों की आ जाएंगी अभी। ये अधिकार तुझे दिया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अपने लॉ है, अपना सब कुछ, अपने रूल्स है, अपना राज्य है परमेश्वर का। तो क्यों यीशु मसीह के बारे में आज हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, इस चीज को हम फिर। यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ। जितने भी लोग आए, जितने लोग मुर्दों में से जिए, वो थोड़े समय बाद फिर मर गए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा और युगान युग जीवित है। इसीलिए यीशु ही है जो युगान युग के लिए जीवित है, जो कहता है मैं था, मैं हूं और मैं आने वाला हूं। वो युगान युग का परमेश्वर जो मर के जी उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है। कैसे प्रूफ होता है? यीशु मसीह आज जीवित है जब उसके जी उठने की सामर्थ्य हम में से होके कार्य करती है। चमत्कार होते हैं, लोग हील होते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं। आज भी उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य, उसका जीवन हम में लगातार बहता जा रहा है। इस बात से हम जानते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो आता, आके मर गया, चला जाता। कोई आशा नहीं थी हमारे जीवन में। क्या आशा थी? कोई आशा नहीं। दूसरे भी आए, बड़े अच्छे काम किए, चमत्कार भी किए कुछ लोगों ने, उसके बाद वो मर गए। उनकी कब्र है और लोग उनकी मृत्यु का दिन मनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आज हम जो दिन है ईस्टर संडे, यीशु मसीह आया, आके अगर मर जाता तो आपका इंतजार करना व्यर्थ था। हमारी आशा ना होती, कोई होप नहीं था हमारे पास, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा और उसने मृत्यु की सामर्थ को तोड़ दिया। आज भी वो कब्र खाली है जहां पे यीशु को रखा गया था। हालेलुया। ना तो उसे कोई कब्र अपने अंदर रख सकी और ना कोई मृत्यु उसको दबा सकी। यीशु मसीह उस कब्र से, उस मृत्यु से जीत कर बाहर आए। इसीलिए हमारे जीवन में आशा है और वही जीवन आज हम में बहता है। हमें पता है कि हम भी जिस तरह यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। ऐसा मैं बताया था। इसीलिए पौलुस कहता है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा और तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। लोग आए, आके मर गए। बहुत सारे बड़े बड़े संतों ने भी ये दावे किए, यहां तक कि आज तक लोगों ने, कई ऐसे संत जिनकी बॉडी रखी हुई है, वो विश्वास करते हैं कि कभी ये जिएगा। यीशु मसीह मरने से पहले उसने अपने चेलों से बोला, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा। अच्छा देखते। हालेलुया। एक वचन
भजन संहिता निकालते हैं, हम उसका 2 से पढ़ते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं इस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता में यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जिक्र हो रहा है। लिखा है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें। परमेश्वर जीवित है, हमें कैसे पता चलता? वो हमसे प्रेम करता है, हम कैसे जानते अगर यीशु ना आता? हालेलुया। यीशु ने इस संसार में, जब यीशु मसीह आया, उसने बताया पिता जीवित है, वो तुमसे प्रेम करता है। उसकी दया, उसकी भलाई, उसके प्रेम के विषय में, उसकी इच्छा के विषय में जो मनुष्य के लिए थी, यीशु मसीह ने आके बताया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आया, उसको परमेश्वर ने भेजा। बहुत सारे लोग आए इस संसार में, वो आए, उन्होंने अच्छे काम किए, मर गए, लेकिन वो भेजे हुए नहीं थे परमेश्वर के। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला कि मैं वो काम करने आया हूं जो पिता ने मुझे भेजा है करने के लिए। मैं खुद नहीं आया, पिता की मर्जी से मुझे भेजा गया है। यीशु मसीह अगर मुर्दों में से ना जी उठता तो हम कैसे जानते कि वो भेजा हुआ था? हालेलुया। क्योंकि वो कार्य, वो काम जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया था यीशु मसीह के बारे में, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो वो सारी भविष्यवाणी झूठ थी जो उसके विषय में हजारों साल पहले बोली गई थी। हालेलुया। उसका मुर्दों में से जी उठना ये प्रूफ करता है कि पिता ने उसे इस धरती पर भेजा था, आपको और मुझे हमारे पापों को से साफ करने के लिए। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा। ये बात प्रूफ करती है कि कोई पिता ने उसे भेजा था और कोई मृत्यु उसे अपने अधीन नहीं रख सकती थी। हालेलुया। बहुत सारे, अगर यीशु मसीह मर जाता तो लोग सोचते, हाँ देखो पापी था, मर गया। यीशु मसीह उस गिल्टी में मरा नहीं। वो जजमेंट झूठी थी, वो इल्जाम झूठे थे जो यीशु मसीह के ऊपर लगाए गए। यीशु मसीह ने क्या बोला था? मुझे तुम्हारे पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह बोलता था पिता और मैं एक ही हैं, बहुत सारी जगहों पर। और ये बात वहां के हम देख सकते हैं, वहां पर उस जगह पर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, 2 कोर्ट थी वहां पे, एक रिलीजियस, एक सेकुलर कोर्ट। दोनों ने कहते यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाए। फिलातुस ने तो अपने हाथ धो लिए, बोले कोई इल्जाम ऐसा नहीं है इसके ऊपर। लेकिन झूठे इल्जाम यीशु मसीह के पास ऊपर लगाए गए। अगर वो सच्चे होते तो यीशु जी ना उठता। हालेलुया। जब वो जी उठा, ये प्रूफ हुआ कि उसने हमारे पापों के लिए, हालेलुया, वो पाप जो हमारे थे यीशु ने अपने ऊपर लिए। उसका जी उठना बताता है कि वो पाक और पवित्र परमेश्वर है और उस पे कोई मृत्यु हावी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। एक वचन कुरिन्थियों पढ़ेंगे 15 उसका 54।
नाशवान अविनाश को पहन लेगा। हाँ। और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान बताता है कि मृत्यु टेम्परेरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में आशा क्या है आज? कि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो शरीर को छोड़ के हम एक अनंत काल का शरीर लेने जा रहे हैं। दोबारा पढ़ेंगे इसको ध्यान से। और जब ये नाशवान, ये अभी क्या है? नाशवान बॉडी है। ये किसको पहन लेगी? अविनाशी, जो कभी नाश नहीं हो सकती, एक ऐसी बॉडी में तब्दील हो जाएगी। और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। ये मरणहार अमरता को, अमर मतलब कभी ना नाश होने वाला, उसको पहन लेगा। तब मृत्यु का डंक कहाँ रहा? कहाँ रही मृत्यु की जय? इसीलिए मृत्यु क्या है? वो टेम्परेरी है, वो हमेशा की नहीं। हम इस जीवन से उस जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यही हमारी आशा है। आज क्यों लोग डरते हैं मरने से? क्योंकि उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। उन्हें लगता है कि मौत आखिरी है, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए मृत्यु का भय, उनको लगता है हम कुछ कर रहे थे इस धरती पर और अब वो खत्म हो जाएगा। वो डरते हैं। मृत्यु एक ऐसी भयानक एक हथियार है शैतान का, जो हर एक मनुष्य को डराता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने कहा जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। प्रभु कहता मत डर। जय ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को खत्म कर दिया। इसीलिए वो मर के जी उठा। जैसे हमारी आशा क्या है कि जैसे यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, हमारी आशा है कि हम मरेंगे और जी उठेंगे एक नई देह के साथ। हालेलुया। इसी का 16 से पढ़ेंगे हम। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मुर्दे ना जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास क्या है? व्यर्थ है। और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। हालेलुया। आज हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? मसीह का पुनरुत्थान। हम विश्वास करते हैं कि जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी जी उठेंगे। यीशु मसीह के आने की एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह मरने से पहले उसने अपने चेलों से बोला मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। पहले से यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। जो जो भविष्यवाणी अब हुई वहां पर वो पूरी हुई। नहीं तो हमारा विश्वास करना क्या है? व्यर्थ है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। आज लोग अपनी जान दे रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पापियों के बीच में प्रचार किया जा रहा है।
शताब के साथ कितनी गर्दनें कट गई यीशु का प्रचार करते हुए। 12 चेले मार दिए गए क्योंकि वो यीशु का प्रचार, लेकिन वो रुका नहीं क्योंकि उनकी आशा यहीं तक नहीं है। हालेलुया। इसीलिए शताब में भी सुसमाचार किया जाता है। वरन हम पर, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए यहाँ जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रवीण डेराबस्सी की रहने वाली हूँ। आज मैं सबको अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। एक ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने कैंसर की लाइलाज बीमारी से आज़ाद किया। मेरे गल में गिल्टी थी कि सब बोलते थे कि इसको चेक करा, मैं बोलती थी कि मैंने नहीं जाना, और सब फिर बोलने लग गए कि ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम 32 में गए और डॉक्टरों को चेक कराया। उन्होंने टेस्ट लिए और टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि ये थायराइड की गिल्टी है, भी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। कि फिर उन्होंने दवाई लिख के दे दी कि दवाई देते रहे वो, मैं दवाई खाती रही। उसके बाद फिर बोलते कि कल आके आप एडमिट हो जाना। मैंने बोला कि मैंने ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। और उसके बाद हम फिर प्राइवेट में चले गए। प्राइवेट डॉक्टरों ने बताया कैंसर की गिल्टी है ये, जो ऑपरेशन कराओगे तो सारी शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगी। गले की गिल्टी का साइज बढ़ता जा रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी और दवाई लेती रही। मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा दवाई से भी। दिमाग में यही आदत थी कि गिल्टी बढ़ती जा रही है, कुछ हो ना जाए। हम प्राइवेट डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ना करवाओ, कि ऑपरेशन कराओगे कि इनकी जान को भी खतरा है। उसके डर से हमने ऑपरेशन करवाया ही नहीं। फिर दवाई चलती रही और उसके बाद दवाई चलते चलते फिर हमारे को सनोली चर्च के बारे में किसी ने बताया था कि आप वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाओगे, भी गिल्टियाँ सब की जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। हम अपने विश्वास से गए से कि हम ठीक हो जाएंगे। पास्टर जी बोलते थे कि जिसको मतलब कैंसर है वो कैंसर जा रहे हैं, गिल्टियाँ हैं वो गिल्टियाँ जा रही हैं, कि हम उसको रिसीव करते थे और क्या कहते हैं उसको ग्रहण करते थे। आपकी गले की प्रॉब्लम जा रही है। आपका गला फूला हुआ है। आपको खाना खाने में भी प्रॉब्लम है। आप एक बहन है। परमेश्वर आपको हील कर रहा भी। मुझको पूरा विश्वास था कि मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। 10 महीने हो गए थे कि हमारे को चर्च में जाते हुए पास्टर जी प्रेयर करते थे। उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ता गया और मैंने परमेश्वर से यही बोला कि जो कुछ परमेश्वर तू करेगा तेरे हाथ में ही है, तू चंगा कर या ना कर। उसके बाद मैंने दवाई लेनी छोड़ दी। उसके बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं और कोई भी गोली नहीं खाई। पास्टर जी बोलते थे कि स्वर्गदूत आपके ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कि मैं उसको रिसीव करती थी। 27 तारीख मेरे को रात को ऐसे लगा कि स्वर्गदूत मेरे गले को काट रहा है और ऑपरेशन कर रहा है। इससे ऐसे लग रहा था कि जैसे खून मेरे अंदर जा रहा है। और सुबह उठी, मेरे को बहुत ज़्यादा जोर से उल्टी आई। उल्टी के बाद मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर से ना कुछ निकलेगा आज। और सारा दिन ऐसे ही दिल कच्चा कच्चा सा होता रहा सारा दिन। और शाम को मेरे को फिर उल्टी आई और मेरे को ऐसे लगा कि मेरे गाल से कुछ निकल रहा है। देखा तो एकदम गिल्टी बाहर आ गई। एकदम जो गले की रसोली सी वो बाहर आ गई। मैं एकदम हैरान हो गई कि ये क्या चीज़ होगी। और फिर मैंने लड़के को बुलाया और उसने देखा कि लड़का बोलता कि ये तो गिल्टी बाहर आ गई है।
उसके बाद मेरे को बिल्कुल हल्का महसूस हुआ कि उसके अगले दिन ही हम रिपोर्ट करवाने गए और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और उनको पिछली रिपोर्ट भी दिखाई और नई भी रिपोर्ट बोलते कि अब तो थायराइड है नहीं। और अब देख के हैरान हो गए कि ये एकदम थायराइड चला गया, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट थी। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया जिसका कोई इलाज नहीं था। पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। सभी भाई बहनों को